नोटिस लेने से इनकार, मानहानि नोटिस लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। पूर्व कांग्रेस नेता अरुण सिसोदिया ने यह नोटिस भेजा था। स्पीड पोस्ट के माध्यम से यह नोटिस भेजा गया था। स्लीपर सेल कहने पर यह नोटिस भेजा गया था मानहानि का। भूपेश बघेल ने नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया। दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, इसकी एक सरसरी कहानी आपको बता देते हैं। एक समय जब इस पूरे मामले को लेकर नोटिस भेजने वाले, जिन्हें कि स्लीपर सेल कहा था, पूर्व कांग्रेस के नेता अरुण सिसोदिया ने मीडिया के सामने भी कहा था कि स्लीपर सेल का मतलब भी जानते हैं क्या भूपेश बघेल? एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने पार्टी के साथ पूरी तत्परता, मेहनत के लगन के साथ काम किया, उसे अगर आप स्लीपर सेल कह रहे हैं तो बाकी के कार्यकर्ता भला क्या हैं? इस पूरे मामले को लेकर भेजे गए मानहानि के नोटिस को लेने से इनकार कर दिया भूपेश बघेल ने। अब नोटिस नहीं लेना, नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करना भूपेश बघेल के लिए क्या यहां पर मुसीबतें इससे कम हो जाएंगी? या फिर मानहानि को लेकर जो अभी ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, जिस तरह से अरुण द्वारा ये नोटिस भेजा गया, उस नोटिस का जवाब न देना अरुण सिसोदिया के लिए क्या ये संतुष्टिजनक होगा? क्या भूपेश बघेल को ये मानहानि का नोटिस नहीं लेना ही, ये एक्सेप्ट नहीं करना ही क्या उनके लिए काफी है? ये एक अहम सवाल यहां पर बना हुआ है। और मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, नोटिस को एक्सेप्ट नहीं करना क्या इस पूरे मामले का पटाक्षेप है? क्या बच पाएंगे इससे भूपेश बघेल? देखिए, अरुण सिंह सिसोदिया ने पहले ही ये स्पष्ट कर दिया था कि वे कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वे जहां तक भी जाना होगा वहां तक जाएंगे। उसके प्रथम चक्र में उन्होंने मानहानि का दावा किया था और अपने अधिवक्ता जो है सौरभ चौबे के माध्यम से उन्होंने मानहानि का नोटिस भिजवाया था। लेकिन मानहानि का नोटिस लेने से ही भूपेश बघेल ने इनकार कर दिया है। अरुण सिंह सिसोदिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वे आगे की जो रणनीति है वो अपने अधिवक्ता से मिलकर बनाएंगे। लेकिन ये जो लड़ाई है वो लड़ाई लगातार जारी रहेगी। किस तरह की लड़ाई होगी आने वाले समय में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उन्होंने ये तो पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि आने वाले समय में लड़ाई तो रहेगी, जारी रहेगी, क्योंकि स्लीपर सेल कहा जाना कहीं ना कहीं सभी कार्यकर्ताओं के लिए अपमानजनक है। स्लीपर सेल एक आतंकी संगठन होता है। ये इनका कहना है कि 1962 से वे लगातार देश की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस में भी इन्होंने वर्षों से अपनी सेवा दी है। उनका सारा परिवार फौज से ताल्लुक रखता है, देश सेवा में लगा रहा है और उनको जब स्लीपर सेल कहा जा रहा है तो काफी ये अपमानजनक है। अपमान के चलते संभवतः ये नोटिस भेजा गया था कि जो मानहानि के संबंध में था। अब नोटिस अगर उन्होंने लौटा दिया भूपेश बघेल ने, तो क्या अगला कदम हो सकता है अरुण सिसोदिया का? या कानून क्या कहता है? क्या उसे एक्सेप्ट नहीं करना ही इससे बच जाना है? देखिए, अभी बहुत सारी चीजें होना बाकी है। अब ये अपने अधिवक्ता से अभी कुछ देर पहले चर्चा हुई है। उन्होंने ये कहा है कि नोटिस लेने से इनकार कर दिया गया है। तो अब आगे किस तरह की कार्रवाई की जाती है वो अपने अधिवक्ता से मिलेंगे और इस पूरे मामले को लेकर फिर से ये कोर्ट जाएंगे। तो किस तरह से वो उनकी चर्चा होती है, आने वाले समय में किस तरह का वो कदम उठाते हैं, ये देखने वाली बात होती है। लेकिन ये जरूर उन्होंने स्पष्ट किया है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से वे हार नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि उनका काफी अपमान हुआ है और अपमान के ही कारण उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया था। तो अब किस तरह की आगे की कार्रवाई करते हैं वो कुछ दिन के बाद में स्पष्ट हो पाएगा। बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी साझा करने के लिए, दर्शकों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और चलते हैं विदिशा, जहां पर पंचायत रोजगार सचिव की हत्या से सनसनी है। दरअसल पत्थर से सिर पर वार कर सिर को कुचल करके हत्या की गई है। हनोता बांध के पास शव मिला है। 2022 में पिता की भी हत्या हुई थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। पंचायत रोजगार सचिव की बेरहमी से सिर कुचलकर हत्या की गई है। दिनेश हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिनेश, क्या है ये पूरा मामला और पुलिस क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं, विदिशा जिले के पठारी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर थोड़ी दूर बाद यहाँ से कहीं ना कहीं सागर जिले की खुरई थाने की सीमा लग जाती है। तो दो जिलों से जुड़ा हुआ मामला है। जो मृतक था वो कहीं ना कहीं सागर जिले की खुरई जनपद पंचायत के ग्राम सेमरा जनपद में यहाँ पर पदस्थ था, जिसकी जो लाश मिली है ये विदिशा जिले के पठारी थाना क्षेत्र में मिली है। आपको बता दूं, जिस तरीके से बात की जाए, यहाँ पर जो बांध बन रहा है हनोता, उसके पास यहाँ पर सिर कुचल के उसकी हत्या की गई है। और बताया जा रहा है कि इसके पिता हैं जो, उसकी भी 2022 में यहाँ पर हत्या की गई थी। एक रिश्तेदारों से जुड़ा हुआ ये मामला है। 2016 के आसपास यहाँ पर
किसी की इनके रिलेशन में एक्सीडेंट हुआ था और उनको लगा था कि इसकी कहीं ना कहीं हत्या कराई गई है। उसी को लेकर पिता की हत्या की थी। बताया ये भी जा रहा है कि जो पिता की हत्या के आरोपी थे वो भी हाल ही में यहाँ पर जमानत पर छूट कर आए थे। तो ये घटनाक्रम जो है उस घटनाक्रम से तो नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो पठारी थाना पुलिस है वो लगातार यहाँ पर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। विदिशा जिले और खुरई से भी यहाँ पर पुलिस से भी यहाँ पर आपसी जो बातचीत है दोनों जिलों की पुलिस की वो यहाँ पर चल रही है। लेकिन संदिग्ध जरूर कहा जा सकता है दिनेश इस पूरे मामले को, जिस तरह से पूरा कहानी कड़ी से कड़ी आपने बताई जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पुलिस इस मामले का पटाक्षेप करेगी, इससे पर्दा उठाएगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दिनेश यादव। और खबर बिलासपुर से, जहां निगम कर्मचारियों पर कुत्ता छोड़ दिया गया। निगम के अतिक्रमण दस्ते पर कुत्ता छोड़ा गया। पान दुकानदार पर कुत्ता छोड़ने का आरोप। निगम कर्मी ने दुकान पर चढ़कर अपनी जान किसी तरह से बचाई। देर रात दुकान खोलने पर पहुंचा था दस्ता। तारबहार थाने के साई पान सेंटर का यह पूरा मामला है। उमेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। उमेश, ये क्या है आखिर, कर्मचारियों पर कुत्ता छोड़ने वाले कौन पान के पनवाड़ी हैं ये? देखिए, ये पूरा मामला तारबहार थाना क्षेत्र के साई पान ठेले का मामला है और यहाँ पर नरेंद्र ठाकुर जो है वो पान ठेला संचालित करते हैं। बीते कई दिनों से ये सूचना मिल रही थी कि देर रात ये पान दुकान को खोलते हैं, जिसकी वजह से असामाजिक तत्वों का जो जमावड़ा है वो रात भर लगा रहता है। लिहाजा ये शिकायत पुलिस को भी मिली और निगम अमले को भी मिली। निगम अमला इस दुकान को सील करने के लिए कल पहुंचा था कि इसी दौरान जो दुकानदार है नरेंद्र ठाकुर, उसने अपने पालतू कुत्तों को जो निगम के अतिक्रमण दस्ता था उन पर छोड़ दिया, जिसकी वजह से कई लोग अफरा तफरी का माहौल हो गया था। इसके साथ ही जो प्रमिल शर्मा है अतिक्रमण प्रभारी, उनको वो अपनी जान किसी तरीके से बचाकर पान ठेले के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाई है। फिलहाल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। विवादों के बीच उस पान ठेले को सील कर दिया गया है। इससे पहले भी एक मामला देखा गया था बिलासपुर में ही, एक चखना सेंटर था जहां पर पैसे नहीं देने पर कुत्ते को छोड़ दिया जाता था, जिससे कई जो कुत्ता है वो कई लोगों को घायल कर दिया था। ऐसा ही एक मामला फिर कल निकल कर आया है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। इसके साथ ही उस पान ठेले को सील कर दिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कोरबा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का एक मामला सामने आया। सीएमएचओ ने औचक निरीक्षण किया। आयुष्मान आयोग्य चुईया का ये निरीक्षण किया गया। डॉक्टर कुमारी जायसवाल के कार्यों में लापरवाही मिली है। सीएमएचओ ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। और आपको बता दें कि कोरबा से सीएमएचओ ने निरीक्षण जब किया तो कुछ कमियां पाई गई, जिस कमियों को लेकर जारी किया गया नोटिस, उससे जवाब मांगा गया है। बहरहाल देखना यह होगा कि जवाब कब तक मिलता है। और अब क्या कह रहा है वोटर, क्या कह रहा है वोटर, जिसके दिल में है नेताओं के लिए एक संदेश, वो संदेश हम सुनाएंगे। चुनाव के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, मुद्दे के बारे में बेबाक राय रख रहे वोटर्स की वीडियोस दिखाएंगे। तो आइए करते हैं इसकी शुरुआत, दिखाते हैं वोटर बोलता है में छत्तीसगढ़ के वोटर्स का आखिर क्या है कहना। ये यहाँ बेहतर सुविधा नहीं है और हमारे बच्चों को जो है ना बेहतर शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो मैं बीजेपी के भी सांसद रह चुके, सदन में ना उन्होंने आवाज़ उठाई, कांग्रेस के भी सांसद रह चुके माननीय, तो दोनों ने वहाँ सदन में आवाज़ नहीं उठाई। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे वहाँ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि यहाँ जैसे एनएमडीसी जैसी एक बड़ी माइनिंग क्षेत्र है से आता है, जिसके लिए यहाँ पे करोड़ों का बजट दिया जाता है, स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर हर चीज़ का, विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाओं को। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं अभी बाहर ही जाते हैं। हम भी कई बार गए हैं इलाज के लिए। जब यहाँ करोड़ों की फंडिंग आती है तो आखिर ऐसा क्या बात हो गई कि जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, चाहे लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, इस ओर कार्य क्यों नहीं करते हैं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं भाई? मैं वर्तमान सांसद से ये प्रश्न करता हूँ कि इन 5 सालों में वे सदन पटल पर रोजगार को लेकर के कोई मुद्दा उन्होंने रखा है क्या? हमारे क्षेत्र में बोधघाट एक परियोजना चली, उसका उन्होंने उसको लेकर कोई प्रस्ताव उन्होंने आज तक सकारात्मक रोजगार के लिए उस पर रखा क्या? और अभी हमारा एक हीरानार का स्टील प्लांट लग रहा था, उसको लगाने के बारे में भी
गंभीरता से हमारे विधायक ने उसके बारे में सोचा है क्या, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ। यहाँ जो समस्या बस्तर की जनता जो है यहाँ नस्ली समस्या से जूझते चला आ रहा है, खून की होली चल रही है। मैं जानना चाहता हूँ, पूर्व सांसद कांग्रेस ने इस बात को जो जनता के द्वारा चुनित कर वहाँ बिठाया गया, लेकिन उस सांसद ने इस विषय को गंभीर से क्या लिया और ये खून की होली जो चल रही है आज हमारे बस्तर में, यह इस पर क्या मंथन कर आगे चलने वाले हैं। तो देखा आपने, इस तरह अगर आप भी कोई अपना मैसेज चाहते हैं टीवी स्क्रीन पर देखना तो इस नंबर पर भेजिए अपना संदेश, हम उसे अपने टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। तो देर किस बात की, फटाफट रिकॉर्ड कीजिए अपना एक वीडियो, व्हाट्सएप भेज दीजिए इस नंबर पर 7815929855, नंबर है 7815929855। मुझे दीजिए इजाजत, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे भी जारी है।